हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है ब्लाउज़ हैं, ये पोंचू स्टाइल में ग्रे और ब्लैक कलर में ही है मेरे पास में। और ये दोनों ही कलर ट्रेंड में हैं, मतलब यही चलते हैं। अब कलरफुल वगैरह तो नहीं चलते। तो मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई। आज नहा धोने के बाद में ना सुबह सुबह लग गए हैं, और आज थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा भी है घर में। वो मैं बताऊंगी आगे क्या काम है। और बस हम लोग इनको अलग अलग कर रहे हैं, जैसे किसी वर्क के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो बहुत सारी वैरायटी हो जाती हैं, अलग अलग मैनेज करके रखना बहुत सब मुश्किल हो जाता है। समय समय पे करते रहते हैं, लेकिन जो हो जाता है ना कि टाइम टू, जैसे अलमारी लगाओ, कुछ भी कराओ आप ना, कुछ दिन के बाद में सब मिक्सअप हो जाता है, और फिर उनको फिर दोबारा से करके एक साथ फिर से रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं उसी हिसाब से लगा रही हूँ, जैसे कुछ प्राइस के हिसाब से अलग है, कुछ साइज़ मिक्स हो गए हैं छोटे बड़े, तो वो कर रही हूँ मैं सब अलग से। और यहाँ पे पड़ोस में ना आवाज़ आ रही है किसी की लड़ाई की, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया था। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी आपसे। तो मैं ये बोल रही थी आपसे, अब मैं सबसे हालचाल पूछती हूँ, मेरे से कोई हालचाल नहीं पूछता है। तो भाई ना कोई कमेंट करके बताता कैसी वीडियो है, कैसी लग रही है, कोशिश कैसी है। तो चलिए हम अपना काम ही करते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह के ये साइज़ बड़े, और ये है पार्टी वियर थोड़े से। और इस तरह के काफ़ी ब्लाउजेज़ थे मेरे पास जो मतलब निकल चुके हैं, और ये ब्लैक और वाइट कलर में ज़्यादातर चलते हैं, और या फिर गोल्डन कलर में। 3 कलर ही होते हैं इसमें। और मेरे पास अब ये 2-4 ही पीस बचे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ के टाइम पे ही लेके आऊँगी थोड़ा सा हैवी ब्लाउज़ वगैरह। अभी तो नॉर्मली तो ये ही सब चलता है, जैसे ये भी मैं रख रही हूँ। और ये काउंटर में इस तरह से लगा दो, 2-4 कस्टमर आए और उनको जो चेंज कर करके दिखाने पड़ते हैं ना, तो बस उसमें वो सारा इधर उधर हो जाता है। और ये देखिए वर्क वाले हैं सारे, और प्राइस के अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह इस तरह से करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत होती है दुकान को मैनेज करके रखने में, और मतलब ये होता है कि घर और दुकान को एक साथ चलाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और कोई हेल्पर भी नहीं है ना। और साथ में सिर्फ दुकान में ये है कि छाया रहती है साथ में, और बच्चे के साथ बस उतना ही काम कर सकते हैं। तो ये है जयपुरी स्टाइल के ब्लाउज़ है, जो हर साड़ी पे लगभग मैच ही हो जाते हैं, सबको मैच करना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सब लगा दिए हैं एक साथ में। और इसी में ये बचे हुए हैं 2-3 पीस शरारे के, जो मैंने एक बार दिखाया था आपको काउंटर वगैरह में लगाते हुए। और ये हैं बड़े साइज़ में, जो थोड़ा सा 450 साइज़ के अराउंड में है ये। और यहाँ पे मैंने लाचे की एक जगह खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा अब इन दोनों को इस तरह से लगा दूँगी, तो ये थोड़ा ईजीली रखे जाएंगे। तो बस ये मैंने इस तरह से लगा के, ये लाचे हैं, ब्राइडल लहंगे टाइप हैं, ये बहुत हैवी नहीं है, जैसे मतलब दुल्हन की साइड वाली बहन वगैरह पहनती है ना। और नहीं मेरे, बल्कि ये चीज़ ना दुल्हन के लिए भी गए हैं। हर लोग ना हैवी नहीं ले पाते कि 15,000 50,000 का ही लहंगा होगा तो ही ब्राइडल माना जाएगा। 5-6 हज़ार के भी लहंगे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये उसी टाइप का है, वाइन कलर में, और काफ़ी ट्रेंड में है ये। और ये पीस हैं जो मतलब जो बचे कुचे हो जाते हैं ना, किसी का 1 पीस बच गया, किसी डिज़ाइन में से 2 पीस बच गए, तो वो मैंने सब एक जगह इकट्ठे करके रख दिए हैं। और अभी ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, ये देखिए ये पीस मैंने फिर दूसरी पॉलीथीन खोली, तो इसमें निकले हैं थोड़े से ये कम रेट वाले प्राइस ब्लाउज़ हैं। ये सब मैंने थोड़े से बड़े साइज, सबको अलग अलग करके रखना है। और मैंने सोचा था वो हो गया है, अब बस काम फाइनल। और इसी तरह से हो जाता है, काफ़ी थकान लग जाती है अब, क्योंकि घर में भी काफ़ी काम है। और बस ये सब चीज़ें अलग अलग करके रखनी है, वो मैं सब लगा चुकी हूँ। और ये फिर दोबारा से निकले हैं, तो सस्ते महंगे सब चीज़ हो जाती है, बहुत सारा काम हो जाता है इन चीज़ों को अलग अलग करके रखने में। तो ये देखिए ये है 100 रुपये तक के। इसको मैं छाया को यही बता रही थी कि ये जो सस्ता वाला कपड़ा है, इसको छू के बता रही थी। तो ये थोड़ा सा सस्ते वाला है, इसको अलग करके रखना है, सस्ता वाला होता है, तो मिक्स हो जाते हैं। और ये देखिए काम क्या है घर में, काम आज ये है कि पतिदेव लेके आए हैं सुबह आज मंडी से आम, और हम डालने वाले हैं आम का अचार। तो ये अचार के आम हो गए, ये हो गए खाने के लिए। ये पेटी है 10 किलो की, और ये थोड़े से अभी थोड़े हरे हरे से लग रहे हैं, तो इसलिए 2.5-3 किलो अलग से लेके आए थे आज के खाने के लिए। और ये कल तक जब तक हम वो खाएंगे तब तक ये थोड़े हो जाएंगे खाने लायक। वैसे अभी भी खाने लायक ही हैं, लेकिन थोड़े से हल्के से हरे हैं। तो बस यहाँ पे हम शुरुआत कर दी है हमने। आम की पहले होगी धुलाई, तो ये हमने बाल्टी में डाल दिए आम, और इस तरीके से एक एक आम को उठा के अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया करा है। कम से कम ये प्रोसेस करा है हमने 3 बार। एक बार तो ऐसे किया, फिर दूसरे राउंड में पूरा बस हल्के हल्के हाथ से धो दिया, तीसरे राउंड में सिर्फ पानी चेंज कर दिया। और बस फिर सारे आम धुलने के बाद एक एक आम मैंने तौलिए से पोंछा है, जिससे कि इसमें पानी ना रह जाए। इसको काट के फिर नहीं सुखाएंगे ज़्यादा देर, उसमें सिर्फ हल्की फुल्की हवा लगा देंगे, वो भी फिर अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि पानी तो इसमें से बिल्कुल गायब हो चुका है इस टाइम पे।
तो ये देखिए सारे आम ड्राई हो चुके हैं। और ये फिर मैं आई हूँ दुकान में, इस तरह से पूरा कपड़े खुले हुए हैं, ढेर लगा हुआ है। तो ये देखिए किस तरह का काम हो जाता ना। अभी मैंने सोचा था कि चलो खाली रहते हैं, ज़्यादा इतना काम नहीं है, तो मैंने ब्लाउज़ वगैरह में लग गई, तो फिर उसी में काफ़ी टाइम लग जाता खड़े खड़े। तो अभी ये काम, सारे कपड़े वगैरह खुले हुए हैं और इसको मिलके छाया और मैं जगह पे लगाएंगे, और काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये कम से कम मैंने 4 सेट पसंद कराए थे, तो उसमें तो कपड़े, अब एक सेट पसंद कराने के लिए आप 10 जोड़ी कपड़े खोलोगे, और तो 4 के लिए 40 तो खुलेंगे खुलेंगे, ये होता ही होता है। चाहे कस्टमर को पहली जोड़ी जो हम दिखाते हैं वही पसंद क्यों ना आ जाए, लेकिन कस्टमर ने 10 जोड़ी एक्स्ट्रा खुलवाना ही है। उनका मन होता ही नहीं, भरता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अब चल रहे हैं कपड़े फोल्ड करने, उसके बाद में फिर वही घर में काम करना है। तो ये आ गई हूँ मैं अब घर में, और यहाँ पे चल रही है आम की कटिंग। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, सरोता। हाँ, मेरे को अभी पता चला, इसको बोलते हैं सरोता। इन्होंने बताया था, जिससे लेके आए थे ना वही बता रहे थे। तो ये हम लोगों ने ना अपना ख़रीद लिया है। और पहले क्या होता था, 2-3 साल से ही मैं आम अचार डालने लगी हूँ। वैसे पहले मेरे को आता नहीं था, यूट्यूब से ही सीखा मैंने और फिर डालने लगी। तो फिर हमने सोचा कि इस बार मंडी से वैसे लेके आते हैं आम। नहीं तो यहाँ पे आम देने वाले ना खुद ही काट के भी देते हैं, आम छोटे छोटे पीस काट के देते हैं। तो इस बार हमने उससे नहीं लिया, मंडी से डायरेक्ट लेके आए थे। 15 किलो हैं ये आम। तो इतने आम की ना कटिंग करनी चाकू से तो देखो पॉसिबल हो नहीं पाती है। और दरात जो होता है ना, जो साग काटने वाला, गांव में जानते होंगे, यहाँ पे लोग जानते होंगे वैसे, और उससे भी नहीं कटा था हम लोगों ने। पिछली बार ये नहीं था हमारे पास, तो हमने तो कुछ आम बिना कटे ले लिए थे, एक बार 5 किलो ही, वो भी हमसे काटने मुश्किल हो गए। तो और ये देखिए मैं जो अंदर जो इसके बीज होता है उसको मैं अलग करके आम अलग कर रही हूँ, जिससे कि मतलब वो निकल जाएगा। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैंने निकाल दिया, छोटा छोटा इस पर पन्नी जैसी भी चिपकी रहती है उसको अलग कर दिया है। और फिर इसको सबको अलग करने के बाद में मैंने फिर 2 घंटे, वैसे भी मेरे को थकान लग रही थी, मैंने बोला कि अब इसको 2 घंटे के लिए ना हवा में छोड़ दो, पंखा चल ही रहा है। और तो इसके लिए इसको मैंने छोड़ दिया फ़िलहाल हवा में, जिससे कि कुछ सूख जाए। ये वैसे तो सूखे हुए ही हैं। मम्मा का बेटा, मैं तो रोड पे नजारे देख रहा हूँ। एलियन, एलियन इधर देख। अले भाई ये कौन सा तरीका भाई? यहाँ देखो, फोटो खींच रही है। खींच मेरी फोटो, तू खींच मत हटाओ, आपकी गोदी में नहीं बैठता है। निशु को पहले काम बताया जो वो कर देते। ये देखो, ये निशु के गोदी के अलावा ना कहीं नहीं बैठता। वहाँ तो इतना शांत रहता है ये छोटा सा बच्चा। ओए 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 ओए, गुटी भाई, ओ गुटी भाई, ओए गुटी, ओए 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 ओए, देखो हमारे कैमरे पे। अरे अरे बस भाई, बस बस, अरे बस करो भाई। दिखा इधर बाल। छी ये मत बोल देना भाई। छीरा कुटू भाई। अरे आवाज तो निकलती नहीं। ये देख, कोशिश पूरी है डराने की। मान जा, नहीं कहा जाऊंगी तुझे। अगले जन्म में तो एली ना बिल्कुल वो बन के आएगी, डरावनी। तेरे जैसे से परेशान हो गई है ये। बोल रही फिर प्यार भी नहीं मिलेगा। क्यों, सिंपी को क्या उसके घर वाले प्यार नहीं करते? तो उसी के घर वाले करते ना बस, और सब एली को सब प्यार करते हैं। मेरे से नहीं जीत पाओगे आप, मुझे नहीं जीत पाओगे। चीख देख रहे। चलो अंदर, अंदर जाओ, जा एली निशु के पास जा। अरे मैं आम खाने जा रहा हूँ, अब मैं भी खाऊंगी। हाँ, पता नहीं क्या कर रही है। कुछ पके हुए निकल गए ना उसमें, तो पीले पीले से वो निकाल दिया अलग। अचार के आम कटिंग वगैरह कर दिए और नमक लगा के रखते हैं ना, वो रख दिए। अब शायद 2 या 3 दिन रखना होता है उनको।
4 बज गए हैं, हालत ख़राब है। और मेरी नहीं, पति देव की भी साथ में, दोनों लगे पड़े हैं सुबह से। उनके साथ ही कर पाती हूँ मैं इस तरह की बात। बहुत सारे काम हैं जो हम दोनों मिलके ही करते हैं, नहीं कर पाती अकेले। अकेले कोई भी नहीं कर पाता लगभग मेरे हिसाब से। घर में कोई और है नहीं तो साथ में ही करना पड़ेगा। और अब बस चाय बना रही हूँ। अब बर्तन वगैरह पड़े हुए, उसके बाद करूँगी किचन की सफाई। और राजमा बनाती हूँ मैं, तो राजमा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ कि मेरे को शाम को सब्ज़ी ना बनानी पड़े। तो शाम की ये तो फुर्सत है कि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये कि रोटी बनाऊँगी इनके लिए, और बच्चे चावल ही खाने हैं, उनको तो रोटी खानी ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं चाय बना के। और शक्ल देखो कैसी हो रही है, 12 बजे हुए पूरे। थकान दिखाई देती है चेहरे पे कभी कभी। तो यहाँ पे रात का खाना तो बन चुका है, क्योंकि सब्ज़ी बनानी नहीं थी। तो हम सब खाना खा चुके हैं। चिराग ऊपर पढ़ रहा है, उसका पेपर चल रहे हैं, तो मैं उसके लिए लगा रही हूँ खाना। और वो ना देखो आम घर में है, और मतलब जल्दी से वो खाता नहीं है, तो फिर बाद में पता चलता है कि ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैं उसके लिए थाली लगा के लेके जा रही हूँ आम वगैरह। तो कैसी लग रही है गर्मी? बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर तो अच्छी हवा चल रही है, देखो कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, ये देखो कपड़े जो लगे ना डमी अच्छी। अभी मैं छत पे खाना गई थी, मतलब ऊपर चिराग को खाना देने गई थी, तो अच्छी हवा चल रही है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में तो लगती ही है, खैर वो ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो बस 9:30 बजे का टाइम तो हो चुका है। मैं जा रही दुकान बढ़ाने के लिए, और फिर आके मैं करूँगी चेंज। खाना बन चुका है, बर्तन किचन वगैरह सब चीज़ हो चुके हैं। दिखा देती हूँ आपको। सब कर दिया फाइनल। अभी वहीं पे रखे हैं बर्तन, जगह पे नहीं रखे। और बोतल रखी है खाली, जिनको भर के रखना है। और बाकी सब फाइनल है। सब्जी बची हुई रखी है थोड़ी सी, दूध रखना है अभी उबलने के लिए, तो इसी में हो जाएगा काफ़ी टाइम। और दूध में रख के तब दुकान बढ़ाने जाऊंगी, जिससे कि टाइम उसके लिए मुझे ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, खड़ा ना होना पड़े। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और ये देखिए प्राची है ना, निशु की फ्रेंड, ये उसका घर बन रहा है। आज चल रही है लेंटर की तैयारी। छत पे घूम रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये जानकारी भी आपको दे दी जाए। तो प्राची का घर बनके है तैयार, कल लेंटर पड़ेगा, कल मिलेंगे लड्डू।